अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, ऐन उस वक्त जबकि पाकिस्तान भारत के दरमियान जो हालिया जो मई का महीना था, उसमें कशीदगी हुई और कशीदगी के बाद भारत शिकस्त खाकर पीछे हटा। उसके बाद तो ये थी कि आलमी ताकतें पाकिस्तान और भारत को, ख़ास तौर पर भारत को बिठाकर मुज़ाकरात की राह हमवार करेंगी। अभी ये बातें चल रही हैं, अभी सफारती दौरे जारी हैं। पाकिस्तान का सफारती मिशन भी मुख्तलिफ़ मुल्कों के दौरे पर है और भारतीय जो मिशन था शशि थरूर की क़यादत में, वो तो नाकामी का सामना करके, नाकामी का मुंह देखकर वापस आ गया और कहीं से उसको पज़ीराई मिली। लेकिन इस कशीदगी को अभी मुख्तलिफ़ माहिरीन जो हैं एनालाइज़ कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो है मिडल ईस्ट का महाज़ जो है वो गर्म होता नज़र आता है। अब मिडल ईस्ट का ये जो महाज़ है, इसके हवाले से ये कहा जा रहा है, आलमी मीडिया ख़ास तौर पर अमरीकी अखबार ये लिख रहे हैं और बड़े बड़े अखबार, मुख्तर अखबार जरीदे लिख रहे हैं कि उनको ये इशारा मिला है कि इसराइल जो है किसी वक्त भी ईरान पर हमला कर सकता है। और इशारे उसके ये मिल रहे हैं कि जो मुख्तलिफ़ अमरीकी और मगरबी ममालिक हैं, अमेरिका है, वो अपने अपने जो मिडल ईस्ट में, उनके इराक़ में और दीगर मुल्कों में उनके सफारती अमला है, उसमें जो गैर सफारती अमला होता है सफारत खानों में, उसको विड्रा कर रहा है ताकि किसी भी वक्त अगर हंगामी सूरत हाल में विड्रा करना पड़े, लोगों का इनखला करना पड़े अपने अपने शहरियों का, तो उनकी तादाद कम से कम हो और जो गैर ज़रूरी अमला है उसको पहले से फ़ारिग कर दिया जाए। मिडल ईस्ट की सूरत हाल जो है वो गर्मा गर्म है, लेकिन हमारी तवज्जो का मरकज़ जो है अभी तक पाकिस्तान और इंडिया की जो सूरत हाल है, चूँकि लगता यूँ है कि बड़ी ताकतें चूँकि उनकी तवज्जो जो है अब वो मिडल ईस्ट की सूरत हाल की तरफ मबज़ूल हो रही है, तो यूँ लगता है कि जैसे एक मरतबा फिर भारत जो है इससे फ़ायदा उठाकर कोई ना कोई एडवेंचर करने के मूड में है। मोदी जी मुसलसल इस तरह के इशारे देते रहते हैं और अगर देखा जाए तो भारत की जो हालिया तैयारियां हैं दफ़ाई लिहाज से या डिफेंस परचेज के लिहाज से, तो वो भी इस बात को, इस शुबे को तकवीत देते हैं कि भारत जो है वो अपनी हज़ीमत को, अपनी शिकस्त को और अपनी खिफत को मिटाने के लिए कोई भी कार्रवाई करने का सोच सकता है। उसकी दरपर्दा जो है वो तैयारियाँ मुमकिन तौर पर जारी हैं। उसका सबूत इस तरह से मिलता है कि अभी हमने कुछ दिन पहले आपको ख़बर दी थी कि 300 करोड़ रुपए का एक दिफाई निज़ाम जो है भारत ख़रीदने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब ताज़ा तरीन ख़बरें ये सामने आई हैं जो कि ख़ुद उसके अपना जो मीडिया है और वो मीडिया जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, उसकी तरफ से इशारे मिल रहे हैं कि भारत और मज़ीद तैयारी जो है और मज़ीद दिफाई साजो सामान ख़रीद कर उसके अंबार लगाना चाहता है। एक ताज़ा तरीन जो मनसूबा सामने आया है, ये मनसूबा DRDO का खुफिया प्रोग्राम है जिसे प्रोजेक्ट विष्णु के नाम से तख्लीक किया गया है और ये उनके अपने जो अखबारात हैं, उनके अपने रसाइल हैं, उनकी जो है वो इंकशाफ है, जिसमें कहा गया है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुमकिन जारहियत की नीयत से एक बड़ा निज़ाम जो है, हमलावर निज़ाम तैयार करने की कोशिश कर रहा है। डिफेंस का निज़ाम जो वो तो पहले से वो 300 करोड़ रुपये खर्च करके उसको लेने के चक्कर में है और अब ये जो जदीद हाइपरसोनिक मिज़ाइल हैं उनकी तैयारी का निज़ाम की जो ख़बरें सामने आई हैं, इससे भी लगता है कि भारत अभी तक, मोदी जो है अभी तक अपनी जो शिकस्त को बोला नहीं है और वो बाज नहीं आया और किसी न किसी तरीके से वो मुदाखलत करने का जवाज़ ढूंढ रहा है। इस हवाले से कहा जाता है कि ये जो प्रोजेक्ट विष्णु है, ये भारत के अपने ख़्याल में जो एशिया का ताकत का तवाज़न है वो उसको हक़ में बदल देगा। अब ये उसकी खाम ख्याली है, लेकिन तफसीलात उसकी ये हैं कि ये जो मिज़ाइल हैं जदीद हाइपरसोनिक मिज़ाइल, जिसे कोड नेम इसका ETLD-HCM है, उसके तहत जो है वो उसका ये ख्याल है कि ये मिज़ाइल चंद मिनटों के अंदर जो विक्टिम है उसके इलाके में इस मिज़ाइल को इंतहाई मुहल्लक हमला करने की उसके पास कैपेसिटी होगी और ये रफ़्तार, आवाज़ की रफ़्तार से भी 8 गुना ज़्यादा तेज़ी से हरकत करता है और ये मिज़ाइल तकरीबन 11,000 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ़्तार से ये सफ़र करता है और तकरीबन 1500 किलोमीटर रेंज वाला यह मिज़ाइल 1 सेकंड में 3 किलोमीटर बनते हैं फ़ासला जिस तरह से तय करता है। और ये भी माहिरीन का कहना है कि ये जो जदीद जो हाइपरसोनिक मिज़ाइल है, ये न्यूक्लियर या जो कन्वेंशनल वार हेड है उसको ले जा सकता है और 1000 से 2000 किलोग्राम के दरमियानी वज़न का जो एक्सप्लोसिव है ये इसको ट्रांसपोर्ट कर सकता है उस इलाके में जहाँ इसको फायर किया जाएगा। और ये मिज़ाइल जो है बैलिस्टिक, जो आम बैलिस्टिक मिज़ाइल होते हैं उसकी बनिस्बत जो कम बुलंदी पर परवाज़ करता है और अपनी दौरान परवाज़ अपनी डायरेक्शन भी तब्दील करता है, इतना
मुल्क ये मिज़ाइल हो सकता है। ज़मीन, फ़िज़ा और समुंदर तीनों जगहों से इसको लॉन्च भी किया जा सकता है। और ये मिज़ाइल कहा जाता है कि एनिमी के रडार को और उसके बहरी बेड़े को या कमांड सेंटर को तबाह करने की सलाहियत रखता है। अगर ये मिज़ाइल मिल गया उसको, तो अमेरिका, रूस और चीन जैसे ममालिक की सफ़ में शामिल हो जाएगा। लेकिन देखना ये है कि क्या भारत ये मिज़ाइल ख़रीदना, ये मिज़ाइल इस्तेमाल करना अफोर्ड कर सकता है, क्या उसके पास कैपेसिटी है, क्या उसके पास कैपेबिलिटी है। तो हालिया जो पाकिस्तान के साथ उसकी जो झड़पें हुई हैं, उससे तो लगता है कि उसके पास जो पहले से मौजूद है असलहा, मोहलक असलहा है, रफ़ाल है और दीगर तैयारें हैं, दीगर उसके पास मिज़ाइल वगैरह हैं, उनको इस्तेमाल करने की भी उसके पास इस्तेदाद या ट्रेनिंग मौजूद नहीं है। साथ साथ बड़ी अजीब बात यह है कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि दुनिया के जो बड़े बड़े ममालिक जो डिफेंस पर पैसा खर्च करते हैं, अब भारत अपनी गुरबत के बावजूद और अपनी इस पेशीनगोई के बावजूद कि उसका जो तरक्की की रफ्तार है मुसलसल गिर रही है, इसके बावजूद वो दुनिया का बड़ा 5वां असले का ख़रीदार मुल्क है। और अगर इम्पोर्ट को देखा जाए कि कौन से ममालिक जो हैं वो मुल्क असला इंपोर्ट करते हैं दीगर मुल्कों से, तो उसमें भारत जो है नंबर 1 है। 77.4 बिलियन डॉलर का के भारत के दफ़ाई अखराजात हैं, जो कि हर साल उनमें 10-15% इजाफ़ा हो जाता है। तो वो एक तरफ ये असले के अंबार हैं और दूसरी तरफ जो है आलमी माहरीन की पेशीनगोइयाँ हैं जो कि भारत की मईशत के बारे में है। वर्ल्ड बैंक की जो माली साल 2025-26 की रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि भारत की इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तार जो है वो कम करके वर्ल्ड बैंक ने 6.3% कर दी है। चूँकि आसार ऐसे हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता बैनुल-अक़वामी जो सरमायाकार हैं उसका एतमाद भारत जो है वो खो रहा है। इसमें ये लिखा गया है इस रिपोर्ट में, जिसको भारतीय अखबार द हिंदू ने रिपोर्ट किया है कि रवां साल जनवरी में ये जो शरह है ये 6.7% की तवक्को थी फरवरी में, लेकिन ये जो भारत ने जहारियत की है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और उसके बाद मुँह की खाई है और उसके बाद किस तरह से कितनी तेज़ी से इत्मीनान लूज़ हुआ, उसके बाद फरवरी के महीने में जो शरह 6.7% थी और वो 6.3% तक पहुँच गई है। इसी तरह ये जो इक़्तिसादी रिपोर्ट है आलमी इक़्तिसादी इम्कानात, उसमें कहा गया है कि जो आलमी डिमांड है भारत की वो गिर रही है और तजारती रुकावटें जो हैं, जो उसकी कवानीन है, उसकी वजह से भारतीय मईशत सुस्तरवी का शिकार है। बहुत से जो भारत के अहम तजारती शराकतदार हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, उनकी दिलचस्पी जो है वो भारत में पैदा हुई है और मुसलसल अदम दिलचस्पी का शिकार हैं और जो दिलचस्पी का लेवल था वो मुसलसल कम हो रहा है। वर्ल्ड बैंक की ये जो पेशीनगोई है, इसको अगर कंपेयर किया जाए इंडिया के अपना जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने 6.5% की पेशीनगोई की थी, उससे भी कम है। तो उसकी एनालाइज़ करते हुए लिखा अखबार ने कि जो हिंदुत्व का नज़रिया है, मोदी जी का जंगी जुनून है और एक जिंगोइज़म है, हर वक्त जंगो जदल की कैफियत है, हर वक्त जारहियत है और अपने मुल्क में लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं, अक़लियतों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं, जिसकी वजह से आलमी सरमायाकार जो हैं वो भारत में आने से खौफज़दा हैं। और जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी, एप्पल थी और इसके अलावा बहुत सी मसनूआत की फैक्ट्रियाँ थीं जिनके बारे में प्लानिंग हो रही थी कि ये भारत में जो है वो इनको इंस्टॉल किया जाएगा, लगाया जाएगा, अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता हिचकिचा रहे हैं। तो भारत के जो अपने एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे जो माजी में भारत में बहुत से बड़े बड़े ओहदों पर फाइज रहे हैं, शिव शंकर हैं और दीगर इस तरह के बहुत से लोग हैं इस लेवल के, जो कहते हैं कि पाक भारत कशीदगी की वजह से और मोदी की बयानबाजी की वजह से, गैर ज़िम्मेदारी की वजह से जो है वो भारत पर एतमाद दुनिया का कम हो रहा है और जो स्ट्रेटजिक एम्बिग्विटी थी उसकी वजह से और उसकी वजह से भी लोगों को, जो आम बड़ी कंपनीज़ हैं, उनको अब वो जो है एतमाद नहीं रहा भारत पर। और ये जो पाक भारत कशीदगी है, पाकिस्तान की दफाई फैमिली और मौसर जो था एक रिस्पॉन्स जो था, ज़िम्मेदाराना रिस्पॉन्स था, और फिर चीन और पाकिस्तान की बढ़ती हुई जो कुर्बत है अस्करी मैदान में, स्ट्रेटजिक मैदान में, वो भी भारत के लिए चैलेंज के तौर पर सामने आई है। और ये सारे हालात ऐसे हैं जिनको यह लग रहा है कि भारत जो है उसको कोई दुनिया का मुल्क जो है वो अब संजीदा नहीं ले रहा है और पाक भारत जो दोस्ती है, पाक चीन दोस्ती है, उसको भारत एनालाइज़ भी नहीं कर पा रहा। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि मोदी जी की तवज्जो जो है वो मनसूबाबंदी की बजाय सिर्फ सियासी जो है वो बयानबाजी है, और जो इंटरनल पॉलिटिक्स है
اس میں کچھ فائدہ حاصل کرنا ہے، لیکن لگتا یوں ہے کہ شاید ایک دن وقت وہ آئے گا کہ وہ چیزیں بھی جو ہیں اب ممکن نہیں ہو سکیں گی، اور وہ وقت بھی جو ہے بھارت کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ اب یہ ساری صورتحال کو اگر دیکھیں تو کنکلوژن اس وقت جو ماہرین ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے پاکستان بھارت کی جانب سے یہ جو اسلحے کے انبار ہیں، امپورٹ ہے، اس کو اب اس کے بارے میں بڑے سنجیدہ تحفظات ہیں۔ پاکستان اس کو خطے کے لیے امن سمجھتا ہے، نقصان دہ سمجھتا ہے، جو کہ پاکستان کی خواہش یہ ہے کہ خطہ جو ہے فلورش کرے، آگے بڑھے اور ملک ترقی کرے اور یہ خطہ ترقی کرے۔ بھارت کا جو ہائپرسونک میزائل کا جنون ہے وہ خطے کو عدم توازن میں بدل سکتا ہے، اسلحے کی نئی دوڑ جو ہے وہ پیدا کرے گا، اور جو اعتماد سازی، دو طرفہ مذاکرات جس پر پاکستان بار بار زور دیتا ہے، اس پاکستان کی تجویز کا جو مثبت اثرات ہیں وہ بھی منفی حیثیت میں تبدیل ہو جاتے ہیں جب بھارت کی طرف سے انکار ہوتا ہے۔ پاکستان نے یہ بھی باور کرایا بار بار کہ پاکستان کی جوہری اور دفاعی حکمت عملی صرف دفاعی نوعیت کی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اس بات پہ کمیٹڈ ہے کہ وہ کبھی بھی کسی ملک کے خلاف جارحیت نہیں کرے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان اپنے دفاع کا جو ہے وہ حق استعمال کرے گا، اسی طرح جس طرح پاکستان نے 10 مئی کو اور اس سے پہلے کیا تھا جب بھارت نے پاکستان کے خلاف جو جارحیت کی تھی۔ اب اس میں ساری صورتحال جو ہے اس کا لباف یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کی صورتحال جو ہے وہ کشیدہ ہے، وہاں جو ہے کشیدگی بڑھ رہی ہے، سپر طاقتوں کا دھیان اس طرف ہے۔ تو پاکستان کے لیے اور ہمارے لیے یہ بڑا ایک مرتبہ پھر حساس معاملہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھارت جو ہے وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے، اور چونکہ توجہ دوسری طرف ہے، جو بین الاقوامی فیصلہ ساز ہیں، اور کہیں کوئی اور ایڈونچر نہ کرے۔ پاکستان نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ ہم ہر وقت اپنا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مذاکرات کی جو راہ ہے اس پر پاکستان جو ہے قائم ہے کہ مذاکرات کے ذریعے ہی معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے پاکستان نے اپنا ڈیلیگیشن بھیجا تھا، اور اسی لیے پاکستان کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ جب آیا ہے، اب موجود ہے، ابھی برسلز میں ہے، ان کو پذیرائی مل رہی ہے، اور امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو، امریکن ماہرین ہوں یا برطانوی ماہرین ہوں، وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے بڑے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، اور پاکستان جو ہے اس کا رسپانس بڑا مثبت تھا، اور اس بات کو بین الاقوامی طور پر پذیرائی مل رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مذاکرات کا حامی ہے اور امن کے ساتھ راستہ نکالنے کا حامی ہے، جبکہ بھارت جو ہے وہ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ جارحیت کا ہے، دباؤ کا ہے، اور لگتا یوں ہے کہ بھارت جو ہے وہ صرف وقت حاصل کر رہا ہے اور مذاکرات کا جھانسہ دے کر اپنے سرپرستوں کو اس کی کوشش ہے کہ اسلحے کے انبار کے ذریعے ایک مرتبہ پھر طاقت کے ساتھ پاکستان پر دباؤ ڈال کر اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکے۔